ठीक है ठीक 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 है सर, मैं कर पाऊँ। ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, टॉम एंड जेरी देखते हुए संजूरो यार, आते यार कौन लोग है यार। ये आप दूसरी क्लास में क्यों यार, तुम्हें घर तुम लोगों को गर्मी ज्यादा लगनी शुरू होगी मुझे लग रहा है। नहीं आज वीडियो इसकी होगी, आवाज मेरी होगी, ठीक है। लाजमी लाजमी, मैंने क्या कहा था, घर जाके नोट्स लाजमी बनाना, उसी के बेसिस पे तुम्हारी सीईटी हो जाएगी। क्यों मिसकम्युनिकेशन नहीं, तुम सारों को गर्मी ज्यादा लगी है, मसला ये है। FC28 में क्लास टाइम टेबल में लिखी है, तुम उधर जाके बैठे क्या कर रहे हो? टाइम टेबल में FC28 लिखा है तो लोग आ जाते हैं। ठीक हाँ भी बैठ जाओ। अच्छा जी, लास्ट वीक हमने पढ़ा था लीड कंपनसेशन और लैग कंपनसेशन। आज जो है वो हमारे कुछ काफी टॉपिक है, मैंने कोर्स शेड्यूल कर दिया, उसके बाद वाले टॉपिक ऑब्जर्वेबिलिटी वगैरह वो नहीं पढ़ा रहा, कोर्स ही खत्म कर दिया। ये आपका टॉपिक है लीड लैग कंपनसेशन। टेक्निकली जो है वो लीड कंपनसेशन और लैग कंपनसेशन जो इंडिविजुअली पढ़ाई थी, अब आप उनको सीरीज में जोड़ दोगे। टेक्निकली इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरा बताना पड़ता है तो मैं आज वाले एग्जाम्पल में आपको ये बताऊंगा कि किस तरह आपने लीड लैग कंपनसेशन को कंबाइन करके अप्लाई करना होता है किसी सेक्टर पे, जो आपको सीबी का भी पार्ट है। और सीबी याद रखो जुमे का आखिरी दिन है, जुमे के बाद मैं डेट एक्सटेंड नहीं कर सकता क्योंकि मुझे सैटरडे संडे 2 दिन चाहिए होंगे चेक करने के लिए। मंडे को मैंने इंटरनल तुम्हें देनी है और ट्यूसडे को मैंने डिपार्टमेंट में फाइनलाइज कर देनी, जो 29 मुझे आपकी डेट दे दी गई। ठीक है, तो मेरे पास फ्राइडे रात 12 बजे के बाद 1 मिनट का भी चांस नहीं होगा किसी के लिए टाइम उठा दो। जो करना है फ्राइडे नाइट तक करके सीबी जमा कर। बस वो कितने नंबर काट लिए हैं मैंने? सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई। ठीक है, अच्छा और यार ये सारे टॉपिक ऑफ द टॉपिक जो मेन चीज है उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब लीड लैग कंपनसेशन में आपके पास जब मैं रिवाइज करा देता हूँ कि हम लीड और लैग कंपनसेशन में जब कर रहे थे तो उसमें क्या कर रहे थे। लीड कंपनसेशन में जिसका आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है, लीड कंपनसेशन में आप रिस्पांस को, सिस्टम के रिस्पांस को स्पीड अप कर रहे होते हो, सिस्टम के रिस्पांस को आप तेज कर रहे होते हो और लीड कंपनसेशन अप्लाई करते हो। ठीक है, और आप जो है उसके साथ अपने सिस्टम की स्टेबिलिटी को भी बढ़ाते हो। ठीक है, ये पहले सेंटेंस में उसने बड़ा क्लियरली, लेकिन उसकी वजह से आपके सिस्टम के स्टेडी स्टेट एरर में कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, दो काम करती हैं लीड कंपनसेशन के जरिए, हम जो है वो सिस्टम के रिस्पांस को बढ़ाते हैं और सिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, लेकिन उसकी वजह से स्टेडी स्टेट एरर में कोई कॉम्प्रोमाइज
नहीं करते। लैग कंपनसेशन में क्या करते हैं, लैग कंपनसेशन हम स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी के सिस्टम को बढ़ाते हैं, लेकिन उसमें हम ओवरऑल जो स्पीड है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, अब लैग अगर हमें अच्छा ये जो आपने रिस्पांस को बढ़ाया, स्टेबिलिटी को इंक्रीज किया, ये आ गया आपके ट्रांजिएंट रिस्पांस में। अब अगर किसी भी सिस्टम का आपने ट्रांजिएंट रिस्पांस याद रखो, वो रिस्पांस है जिसमें किसी भी सिस्टम में कोई शॉर्ट टर्म के लिए कोई डिस्टर्बेंस आए तो वो सिस्टम उस शॉर्ट टर्म डिस्टर्बेंस को कैसे हैंडल करता है, उसको शॉर्ट टर्म डिस्टर्बेंस को हैंडल करते हुए अपनी आउटपुट को कैसे इंक्रीज करता है, रेफरेंस वैल्यू के करीब रखता है, वो ट्रांजिएंट रिस्पांस है। तो किसी भी सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पांस और स्टेडी स्टेट रिस्पांस इंक्रीज करना होगा तो उसके लिए आपको लीड लैग कंपनसेटर सिस्टम में चाहिए होगा। ये बेसिक एक जो है वो क्राइटेरिया। लीड लैग कंपनसेशन का ट्रांसफर फंक्शन ये होगा, ये लीड कंपनसेशन का पार्ट है जिसमें T1 और गैमा ओवर T1 ये लीड कंपनसेशन में हम डाल देते थे, और लैग कंपनसेशन में T2 और 1 और बीटा T2 ये डाल देते थे, जो हमने लास्ट वीक कवर कर लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इकट्ठा हम करते हैं 1 प्लस 1 S प्लस 1 ओवर T1 S प्लस गैमा ओवर T1, जो इसकी बार में लीड कंपनसेशन का नहीं यार, ये वो असल में ये प्रेजेंटेशन नहीं है, ये रुक जाओ, ये लो ठीक है, ये सही हो गया। ये लीड होता था आपके पास, ये वाला ये लैग होता था। अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, केसी इकट्ठा होगा, वो मैं बताता हूँ केसी किस तरह निकलेगा। हाँ तो अब वो गैमा हो गया, गैमा इसलिए कि बीटा आ गया लीड में, और तो वो T1 और गैमा कर लो, वो तो एक ही बात है। ये बहुत से परेशान होंगे, बताता हूँ कि लाइन क्या है। वो गैमा और वो 1 और T1 और गैमा कर दो, अल्फा T, अल्फा जो है यहाँ पे वो 1 और गैमा है ना, वो मैं बताता हूँ ये किस तरह की है। ठीक है, अच्छा जी हो गया आगे। चलो जी अब हम आगे चलते हैं, इसके प्रोसीजर में मैं डायरेक्ट जंप करूँ कि इसका प्रोसीजर होता क्या है। अच्छा जी, अब सबसे पहले काम ये करना है आपने कि मैंने इसका आपको कहा कि गैमा और बीटा दो क्वांटिटी है। ठीक है, अब इनके दो केसेस बनेंगे, या तो गैमा बीटा इक्वल नहीं होंगे एक दूसरे के, या गैमा बीटा इक्वल होंगे। ठीक है, अभी हम पहले वाले केस में देखते हैं जहां पे आपके पास जो गैमा और बीटा है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, पहला केस ये, उस पहले केस के स्टेप्स क्या हैं। पहला स्टेप ये जो सबका होता था, अब पहला ये जो पहले 5-6 स्टेप्स हैं इसमें हम लीड कंपनसेशन को टैकल करते हैं। ठीक है, पहले मैं लीड कंपनसेशन के कंपोनेंट फाइंड करूंगा, उसके बाद स्टेप नंबर 5 से मैं लैग कंपनसेशन को फाइंड करूंगा। पहला स्टेप क्या है जो हम करते हैं, डोमिनेंट क्लोज लूप पोल्स की आपने लोकेशन फाइंड करनी है। वो कैसे करनी है, आपने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को कन्वर्ट कर देना है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में। एग्जांपल भी कराऊंगा, एग्जांपल से ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, दूसरा फिर जो अनकंपनसेटेड ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसके जरिए कोई एंगल डेफिशिएंसी आती है, जो हम लीड कंपनसेशन में एंगल डेफिशिएंसी कैलकुलेट करते थे वो हम कैलकुलेट करेंगे। याद रखो लीड कंपनसेशन में हम क्या करते थे, लीड कंपनसेशन में हमने एक ही रूल पढ़ा था कि हम क्या करते थे कि लीड कंपनसेशन में जो पोल होता था उसको कैंसिल कराते थे इसे 0 से। ठीक है, और 0 से कैंसिल कराने के बाद एक पोल रह जाता था। मैं पिछली एग्जांपल की बात करूं जो लास्ट में की थी, उस एग्जांपल में एक पोल रह गया था, उस पोल की वजह से जो एंगल की कंट्रीब्यूशन आई थी वो 120 डिग्री आई थी। टोटल कंट्रीब्यूशन हमें 180 डिग्री चाहिए थी, तो 60 डिग्री रह गया था, तो 60 डिग्री के लिए हमने एक पोल ऐड कर दिया था -3 पे, अगर आप लोग याद हो। ठीक है, वही काम इधर हो रहा है, वो एंगल डेफिशिएंसी थी 60 डिग्री की, वही एंगल डेफिशिएंसी की बात है, वही अगेन स्टेप लीड कंपनसेशन वाला। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, ये भी डिजाइन सेम स्टेप्स है, वही स्टेप फॉलो करते हैं पीछे वाले लीड कंपनसेशन वाला। तीसरा यहाँ पे बस बात ये है कि यहाँ पे गैमा 1 और T1 अब आपको खुद फाइंड करना है। उसका मैं प्रोसीजर समझा देता हूँ कि गैमा 1 और T1 कैसे फाइंड करना है। आपने
KC into S plus 1 over T1। T1 क्या है? T1 वो पोल है जो आपने सॉरी वो जीरो है जो आपने खुद से ऐड किया। किस जगह पे ऐड किया है? उस जगह पे ओपन लूप कोड को नेगेट करने के लिए। जो हमने पिछली बार की जो एग्जांपल थी उसमें जो है वो -1 पे हमने एक जीरो डाला था पिछली एग्जांपल। तो यहाँ पे वो T1 वो वैल्यू है। गैमा ओवर T1 क्या है? गैमा ये तो जीरो। गैमा ओवर T1 क्या है? गैमा जिस तरह वो पिछली बार ये कहते हैं पिछली बार आपने 1 ओवर अल्फा लिखवाया था उसको तुम गैमा को 1 ओवर अल्फा सेम किया। गैमा क्या है? वो आपका जो है वो इधर पोल की लोकेशन है जिस पोल को आपने ऐड किया था ताकि आपके पास जो 120 डिग्री एंगल आया था उसमें प्लस 60 डिग्री वो ऐड करे। तो जो एंगल डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए जो पोल आप ऐड करोगे वो पोल ये गैमा 1 ओवर गैमा ये गैमा। ठीक है, ये इसका तीसरा स्टेप है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? स्टेप 2 में जो पिछली बार किया था एंगल डेफिशिएंसी फाइंड करनी थी हमें। कितनी एंगल डेफिशिएंसी हमें चाहिए, कितने एंगल डेफिशिएंट है। ठीक है, जो स्टेप 2 था लीड कंपनसेशन का वो स्टेप ये भी है। ठीक है, ये 3 स्टेप हो गए। उसके बाद अब जब आपने ये T1 0 और गैमा 1 और गैमा जो आपने ऐड कर दिया पोल और उस पोल को ऐड करने से ये फाइव जो एंगल डेफिशिएंसी है वो आपकी पूरी हो गई। ये तो आपको पता लग गया। उसके बाद उसी में से फिर आप जो है वो केसी निकाल लोगे आराम से, क्योंकि ये आपको पता होगा, T1 भी पता होगा, जो जीरो आपने ऐड किया पोल पे आपको पता लग गया। उसके बाद आप उधर से केसी इस रिलेटेड से निकाल दोगे। ये चौथा स्टेप हो जाएगा आपका। अभी तक ये हम लीड कंपनसेशन कर रहे हैं। ठीक है, जो स्टेप्स मैंने लीड कंपनसेशन के पहले कराए थे उन्हीं स्टेप्स को जो है वो हम फॉलो करते हुए आगे चल रहे हैं। पांचवा स्टेप आएगा। पांचवें स्टेप में अब जो है ये है कि स्टैटिक वेलोसिटी एरर, इसको हम फाइंड करेंगे। ये स्टैटिक वेलोसिटी एरर और इसके जरिए जो है वो आप जो है वो बीटा की वैल्यू फाइंड करोगे। ये जो बीटा है ये क्या है? ये है अब हमारा लैग कंपनसेशन वाला पार्ट। लैग कंपनसेशन में अगर आप याद करो तो लैग कंपनसेशन में हम ये जो है वो स्टैटिक वेलोसिटी एरर फाइंड करते थे और उसमें हम जो है वो बीटा फाइंड करते थे। बीटा क्या होता था लैग कंपनसेशन में? हाँ जी, तो वो वीडियो यार मैंने वीडियो इसीलिए अपलोड की थी जब मेरा लेक्चर अगर नहीं समझ आ रहा तो वीडियो देख लो यार, ताकि वीडियो में समझ लेक्चर किया करें खुद। तो मैं आज लेक्चर दे रहा हूँ इसमें, ये सही है ये वाला। हाँ भाई, बीटा क्या होता था किसी को याद हो? कम ऑन यार बोल दो। अच्छा मैं याद करा देता हूँ यार। हमें एक स्टैटिक वेलोसिटी एरर होता था जो सिस्टम का गिवन होता था। एक स्टैटिक वेलोसिटी एरर होता था जो हम कहते थे कि ये स्टैटिक वेलोसिटी हमें चाहिए। जो एग्जांपल मैंने लैग कंपनसेशन की कराई थी 0.53 स्टैटिक एरर सिस्टम का था और हमने उसे बनाना था 5। तो मैंने क्या किया था 5 डिवाइडेड बाय 0.53 कर दिया था, वो इज इक्वल टू 10 आ गया था। ये जो 10 का फैक्टर आया था, जिस 10 के फैक्टर से आपने इंक्रीज करना था स्टैटिक वेलोसिटी को, ये बीटा है आपका। ये उस बीटा की बात है, वो आपको उधर से आएगा। उस बीटा की वैल्यू जो आप इसमें डालोगे तो यहाँ से आपके पास जो है वो केवी की वैल्यू निकल आएगी। ये वो लैग कंपनसेशन का स्टेप 1 है। लैग कंपनसेशन का जो आपके पास कौन सा स्टेप था, आपको रेफर भी कर देता हूं। हाँ, लैग कंपनसेशन का जो आपके पास स्टेप नंबर 5 और 6 होता था, स्टेप नंबर 5 होता था वो लीड लैग का भी आपका स्टेप नंबर 5 है। ठीक है, यहाँ से लैग कंपनसेशन वाला पार्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप फिर जो है वो T2 की वैल्यू सेलेक्ट करोगे। ये एक नया आपके पास जो है वो सिलसिला आ गया कि ये क्या चीज है। अच्छा, T2 जो है वो एक ऐसे जीरो की वैल्यू है जो जीरो आपने लैग कंपनसेशन में ऐड करना है। पहले हम ये करते थे कि लैग कंपनसेशन होता था तो उसमें हम जीरो और पोल ऐसे ऐड करते थे कि उनकी वजह से वो जीरो और पोल ओरिजिन के बिल्कुल पास ऐड करते थे। अगर मैं पिछले एग्जांपल में जाऊं, लास्ट वीक वाले एग्जांपल में मैंने पोल ऐड किया था 0.005 पे और जीरो ऐड किया था 0.05 पे। तब है हाँ ये ठीक है। जीरो ऐड किया था 0.05 पे और पोल ऐड किया था 0.005 पे। ठीक है, अब वो मैंने तो वहां पे वो तुम लोगों को बता दिया था कि वो ओरिजिन के साथ होता है। एसेंशियली वो ये होता है कि आप इसको देखते हो कि S1 + 1 over T2 S1 + 1 over बीटा T2, ये लैग कंपनसेशन का पोल और लैग कंपनसेशन जीरो लैग कंपनसेशन का पोल, इनका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। इज इक्वल टू 1 होगा तो इससे क्या फायदा होगा? कंपनसेटेड सिस्टम में इसकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी?
इन टर्म्स ऑफ पोल और जीरो कुछ नहीं होगी, ठीक है। तो आपके सिस्टम को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि इसमें फायदा में आपका जो है वेलोसिटी एरर है वो कम हो जाएगा, तो ये आपका फायदा है, ठीक है। दूसरा, इसकी जो एंगल कंट्रीब्यूशन है, पोल और जीरो ऐड करने की वजह से जो एंगल कंट्रीब्यूशन है वो 5 डिग्री से कम होनी चाहिए, सॉरी 5 डिग्री से -5 डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए, -4 -3 -2 -1, और 0 डिग्री से कम होनी चाहिए, मतलब नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन। 180 डिग्री में से अगर ये 1-2 डिग्री का फर्क भी पड़ जाए तो कोई मेजर फर्क नहीं है। ये अब आपका स्टेप नंबर 6 हो जाएगा, लैग लीड कंपनसेशन। हाँ जी, ये वाला आज का जो आप लेक्चर कराएंगे इसमें जो स्किल आपने कराया वो कवर हो जाएगा? नहीं, वो वाला पहले कवर करो फिर ये समझ आएगी, क्योंकि ये वाला उससे एडवांस है थोड़ा सा, इसमें दोनों मेथड्स कंबाइन हो रहे हैं, तो जो दोनों मेथड को कंबाइन किया है तो लीड के कुछ स्टेप्स को हम खा गए और उनकी जगह हमने दूसरा क्राइटेरिया लिया है। लैग के कुछ स्टेप्स खा गए हैं और उनको खा के हमने ये इसका नया स्टेप है, ये लैग में पहले ये स्टेप नहीं था। लैग में हम डायरेक्ट करते थे कि जीरो और जो पोल है उसको हम खुद ही अपनी तरफ से पोजीशन के पास सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वाला टॉपिक ये है, हां टॉपिक तो ये कर लो कि ये एडवांस हो जाएगा, ठीक है। एक आधा स्टेप डिफरेंट किया है, लेकिन वो स्टेप डिफरेंट उसको समझ आएगा जब मैं पहले वाला स्टेप इंडिविजुअल, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। मैं इस वीडियो की आपको वो भी दे दूंगा, यूट्यूब का लिंक भी साथ LMS पे मैंने डाल दिया था, पिछली वीडियो का भी डाला है, इसका भी डालूंगा ताकि किसी को रेफर करना हो तो वो रेफर भी कर सकता है। ठीक हो गया जी, ये आपके सारे जो है मेजर स्टेप्स होते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं डायरेक्ट एग्जांपल पे, ताकि मैं एग्जांपल के जरिए आपको ये चीजें जो है वो समझा दूं। ये आपकी बुक में एग्जांपल है, जो ये ऑटोमोबाटा की बुक है, इसकी एग्जांपल है 6.8, ठीक है। उसी बुक का ये वीडियो लेक्चर है। बुक को मैंने ये वीडियो लेक्चर वाले से देखने शुरू किया कि बुक बार बार पढ़ना बोरिंग होता है, हर बच्चा बुक नहीं पढ़ सकता। तो अगर तुम्हें बुक पढ़ना बोरिंग लग रहा है तो ये 30 मिनट का लेक्चर सुन लेना, ये सारी एग्जांपल उसने समझा दी है, ठीक है, ठीक है। ये एक तरीका है, ठीक है। मैंने उसका वॉइस ओवर इसलिए नहीं डाला कि वो सारा इंग्लिश में, तो बात बार इंग्लिश में मुश्किल होती है, इसलिए मैं अपनी वॉइस ओवर में तुम्हें समझा रहा हूँ, लेकिन ये वही एग्जांपल है जो मैं बुक की तुम्हें कराना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये वो एग्जांपल है, ओपन लूप पोल का काफी है इसके। हाँ जी, 0 पे 1.5, ठीक है, -0.5, ठीक है। सबसे पहला स्टेप वही लॉन्ग एंड क्लोज लूप पोल्स फाइंड करने हैं। अच्छा, बुक में डायरेक्ट ये स्टेप इस तरह लिखा दिया, ठीक है। पहले ये हम बनाएंगे ना, फंक्शन बनाएंगे, ये आपको गिवन है और बुक में उसने लिख दिया ये थीटा ये दे दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले आपके पास ये सिस्टम है, इसकी डैम्पिंग रेशियो बुक में गिवन है 0.125, ठीक हो गया, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी 2 रेडियंस पर सेकंड। अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी जहां भी आएगा उसका मतलब ओमेगा n है, ठीक है। जहां मैं कह दूंगा कि डैम्पिंग रेशियो उसका मतलब जीटा है, मैं जीटा नहीं भी लिखूं, डैम्पिंग रेशियो में कह दूं तो समझो जीटा है, ठीक है। और आखिरी चीज जो आपको गिवन है वो स्टैटिक वेलोसिटी एरर कांस्टेंट है, वो 8 सेकंड है, जो केवी है, ठीक है। मैं नहीं भी लिखता केवी तो आपने स्टैटिक वेलोसिटी एरर को समझ लेना है कि ये 8 सेकंड जो है ये केवी है, ठीक हो गया। चाहिए क्या, आप जानते हो ये सिस्टम जो है ये सही नहीं है, इसका जीटा 0.125 से इंक्रीज होकर 5.5 पे आ गया, इसका ओमेगा 2 रेडियन पर सेकंड से इंक्रीज होकर 5 रेडियन पर सेकंड पे आ गया, केवी इसका 8 सेकंड इनवर्स से इंक्रीज होकर 80 सेकंड इनवर्स तक, जैसा कि एग्जांपल दी थी ये। अच्छा, ये जो दो थे 0.125 से 0.5 और ओमेगा n, ये लीड कंपनसेटर अप्लाई करते होंगे, ये वाला केवी इंक्रीज जो है वो लैग से अप्लाई होगा। वो जो दो एग्जांपल हमने लास्ट की थी उन एग्जांपल को एक वो इसी तरह ये इसको इकट्ठा कर दूंगा, ठीक है, एक ही स्टेप में। यहां तक सवाल समझ आ गया? पिछले हफ्ते के लेक्चर नहीं सुनोगे तो ये नहीं समझ आएगी, पिछले हफ्ते का लेक्चर पहले सुन लो कि उसमें बताया था कि ओमेगा और जीटा प्रूव करना हो तो लीड कंपनसेटर अप्लाई करोगे, केवी प्रूव करना हो तो लैग कंपनसेटर अप्लाई करोगे। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन लिख लो
हाँ जी, हाँ ये क्यों फाइंड करेंगे? 8 सेकंड गिवन है, हमें 80 सेकंड में लेकर जाना है, तो 80 ओवर 8 बीटा 10 आ जाएगा। ठीक है, ये उसी ये मैं अभी वर्किंग करके दिखाता हूँ। ये डोमिनेंट क्लोज इसने अपनी तरफ से लिख दिया है, लेकिन ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करने का मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, नोट डाउन कर लिए। ये तो आपको गिवन है, इतना सारा आपको गिवन होगा, सिवाय इसके डोमिनेंट क्लोज ये नहीं गिवन होगा। ठीक है, ये बुक में तो उसने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं होगा, ये आपको कन्वर्ट करना होगा। ये किससे कैलकुलेट मैं बता हूँ। ये जीटा डैम्पिंग रेशियो है, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये तो तुम बुक से भी देख लेना, बुक में भी सारी चीजें गिवन है। अनडैम्प्ड नेचुरल, हाँ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब ये इसका क्या है? स्टैटिक और स्टैटिक वेलोसिटी। चलें जी आगे। डैम्पिंग रेशियो। और यार इस तरह के पुठे सवाल ना पूछो, जो सवाल मैं 5 हफ्ते पहले करा चुका हूँ। पढ़ के आओ, इसलिए कह रहा हूँ दोबारा पढ़ के आओगे तो चीजें समझ आएंगी, वरना इस तरह ब्लैंक बैठे रहोगे। मैंने अभी अभी बता दिया। रूट लोकस मिड के बाद सारे टॉपिक्स कवर है। रूट राउथ हार्वर्ड्स, रूट लोकस, लीड लैग कंपनसेशन, तीनों से सवाल आ गए। मिड से पहले वाली जो चीजें हैं वो अब मैं वो तुमसे नहीं पूछूंगा जी कि तुम वो मुझे रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन निकाल के दो। वो जो है वो पढ़ के इसलिए आना कि वो अगर कोई तुम्हें सर्किट गिवन है, उसका ट्रांसफर फंक्शन तुमने स्टेट स्पेस में लेके जाना है, तो ट्रांसफर फंक्शन तुम्हें निकालना आता, वो इतना सिर्फ पता हो। लेकिन वो कोई डायरेक्ट सवाल उस तरह का नहीं आना कहीं से भी। तो इसलिए मिड से पहले तो स्टेट तो आपने जो टाइम डोमेन वाला पढ़ा है, जो सेकंड ऑर्डर पढ़े अनडैम्प्ड डैम्प्ड, वो तो नहीं मिड में कवर थे, वो तो मिड के बाद की हमने। मिड में तो वीक 8 तक कवर था। ये हम करेंगे अगले हफ्ते, डिस्कस कर लेंगे। रहा नहीं रहा। अच्छा जी, अब ये देखो, सबसे पहले क्लोज लूप पोल्स कैसे फाइंड करने हैं, ये सही है। G ओवर 1 प्लस G ओवर ज्यादातर को पता है, लेकिन फिर मैं एक बार बता रहा हूँ। G क्या है? G आपके पास है 4 ओवर S इंटू S प्लस 0.5। ये उसने वो लिखा है G ओवर 1 प्लस G ओवर S। इसको मल्टीप्लाई कर दिया ये लोग S प्लस ये आपके पास G ऑफ S गिवन है सवाल। ठीक है, उसको जब G ओवर 1 प्लस G ऑफ S लिखोगे तो ये होगा। ये बुक में कहीं वर्किंग शो नहीं हुई, लेकिन ये इसलिए मैंने ये बता रहा था कि आप लोगों को वर्किंग करनी आनी चाहिए कि वो कैसे हो। अच्छा, अब ये जीटा और मेगा एन कैसे निकाले गए? हाँ भाई, ये जो होता है इसको आप क्या लिखते हो? S स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन S प्लस ओमेगा एन होल स्क्वायर, ऐसे ही लिखते हो ना? S स्क्वायर 2 जीटा ओमेगा एन 0.5 ओमेगा एन स्क्वायर 4 2 जीटा ओमेगा एन 0.5 ओमेगा एन स्क्वायर 4, उससे उसने ये निकालने हैं। अब जीटा आपको क्या चाहिए? 0.5। जीटा 0.5 इसने कहा ना आपको चाहिए, ओमेगा एन आपको चाहिए 5। ठीक है, उससे आप S1,2 क्लोज लूप पोल निकालोगे, जो पोल्स आपको चाहिए, जो पोल्स आपको चाहिए कंपनसेटेड के, वो माइनस ओमेगा एन जीटा प्लस माइनस ओमेगा एन इनटू 1 अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर है। तो इसलिए आप
हाँ जी सी और आर इक्वल टू जी और 1 ओवर जी इक्वल टू ये जी ऑफ एस है, जी ऑफ एस ये कैसे बनाया था 4 ओवर एस स्क्वायर का 0.5 एस 1 प्लस एस स्क्वायर सीधा सा फॉर्मूला है, आप इस तरह कर लो, मैं अगर बताता हूँ 4 ओवर एस इंटू एस प्लस 0.5, ठीक है, 1 प्लस 4 ओवर एस इंटू एस प्लस 0.5, ये हो गया, ठीक है। इसका एलसीएम लो, ट्रांसफर फंक्शन सवाल में गिवन नहीं है, तो फिर तो क्या और क्या पूछना चाह रहे हैं? जी ऑफ एस तो गिवन है यार, ठीक है, उसको भी इस तरह सॉल्व कर लोगे, ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कट जाएगा, ये बन जाएगा 4 ओवर एस स्क्वायर प्लस 0.5 एस प्लस 4, जो ये निकाल रहा है, ठीक हो गया। इससे इसने सी पे यार, सी आउटपुट है, आर इनपुट है, जो मैं एक बनाता था तुम्हारे पास ब्लॉक डायग्राम, उसमें जो बनाता था, पिछले लेक्चर नहीं पढ़ेगा तुम लोगों ने किसी ने भी, ये सारा सवाल ये होता है सिर्फ एक लेक्चर 20 पर सब कुछ। अच्छा जी, ये अब आपके पास क्लोज लूप पोल जो आपको चाहिए -2.5 प्लस -4.33 आयोगा, ये अब आपके क्लोज लूप पोल्स हैं जो कंपनसेटेड सिस्टम के आपको चाहिए। अब ये स्टेप बाय स्टेप बताएगा, ये इसने पहले निकालिए पहला पार्ट कि डोमिनेंट क्लोज लूप पोल्स की उसने लोकेशन निकाल के आपको बता दी, पहला स्टेप हमने कवर कर लिया। अब हम आते हैं, ये पहला स्टेप है, अब आते हैं दूसरे स्टेप पे। क्या तो डिजायर तो मेगा हमारा कितना है 0.5 है ना, 2 है, सॉरी 2 है, सीधा 0.5 मेगा की बात कर रहा हूं सर, मेगा की डिजायर 5, हां सॉरी 5। अब ये रूट लोकस ड्रॉ कर रहा है, हाँ ये मैं कह रहा हूँ, ये वीडियो को देख के स्टेप बाय स्टेप ये फॉलो करते रहोगे तो तुम्हें बनाना आ जाएगा। अब ये रूट लोकस ड्रॉ कर रहा है, रूट लोकस क्यों ड्रॉ कर रहा है, दूसरा स्टेप क्या है, ड्राइंग रूट लोकस, नहीं रूट लोकस से आगे स्टैंडर्ड है, ये वन है, एंगल डेफिशिएंसी एडजस्टमेंट ना करो, 0.5 जो बोलते हैं उसके ऊपर लूप, उसके दरमियान लूप पैसा है, ठीक है। एक तो ये चीज है, गेन एडजस्टमेंट तो आप ये करते हो कि आप गेन को वेरी करके देख लो कि आपका रूट लोकस शिफ्ट कहाँ हो रहा है, अब तो गेन एडजस्टमेंट नहीं ना चलेगी, अब तो कंपनसेटर डालना पड़ेगा, मतलब ये वही तो, ये जो आप कंपनसेटर डालते हो उसी में, जो आप कहते हो कि आपका रूट लोकस जो है, अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये रूट लोकस इधर था, मैं कह रहा हूँ ये रूट लोकस को इधर शिफ्ट करो, क्यों, इसके अनस्टेबल होने के चांसेस आते हैं या इसके अनस्टेबल होने के चांसेस आते हैं, उसके राइट, इसके, इस वजह से मैं कह रहा हूँ इसको इधर शिफ्ट करो, ये तो कर रहा हूँ, उतना बेहतर है, हाँ। अच्छा जी, अब ये क्या कर रहा है, ये तो कह रहा है जी कि आपके पास ये पोल है जो नया क्लोज लूप पोल आया, -2.5 प्लस क्या वैल्यू आई थी 4J4.33, -2.5 प्लस 4.33J, ठीक है। ये जो नए पोल्स हैं, इन पोल्स पे आपने एंगल कंट्रीब्यूशन निकालनी है, जो पहले से आपके पास -0.5 और जो 0 है उस पोल पे, उस पोल की वजह से जो एंगुलर कंट्रीब्यूशन है वो निकाले, वही ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ वही राइट एंगल ट्रायंगल बना के वो एंगुलर कंट्रीब्यूशन। अच्छा, बुक में डायरेक्ट आपको गिवन है, ये जो वर्किंग है ये नहीं बुक में शो हुई, ठीक है, तो ये वर्किंग आपने इधर से रेफर करनी है। अब ये वही एंगुलर कंट्रीब्यूशन, फाई 1 एंगुलर कंट्रीब्यूशन है पोल एट s = 0, फाई 2 एंगुलर कंट्रीब्यूशन है एट पोल s = -0.5।
क्यों नहीं ज्वाइन हो रहा? वो उसे को वो रहता मेरे मोहल्ले में और ऑनलाइन पढ़ता है मेरे से, ये तो नहीं चलेगा, ये तो गाली है। उसे तो मैं सोच रहा हूँ ऑफर करूँ, भाई तुम मेरे घर आके पढ़ लिया अगर, यही कर सकता हूँ मैं मैक्सिमम, ताकि पास हो जाए। नहीं तो तुम्हें भी ऑफर कर दूंगा, वो तो घर के पास ही रहता है मोमिन। मैं वो एक दिन मैं उधर मोहल्ले में जॉगिंग कर रहा था, तो मुझे मिल गया, कहते सर आप क्या, मैंने कहा जॉगिंग कर रहा हूँ। कह रहा था कि सर ने मुझे लिफ्ट नहीं कर। ये तुम कह रहे हो, वो नहीं कर सकता। ये एक धोखे ना। हाँ 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 सर, आप इसने टोटल एंगल को 180 कर दिया। टोटल एंगल 180 डिग्री होना चाहिए ना, ठीक है। जो पोल है s इक्वल टू 0 पे और जो पोल है s इक्वल टू 0.5 पे, इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो आप 180 में से माइनस करोगे तो पता लगेगा ना कि कितना एंगल आपके डेफिशिएंट है। ऐसे ही है ना, जो हम पिछली बार भी करते थे कि दोनों पोल्स की कंट्रीब्यूशन निकालते थे इतना ही पोल पे। कौन से? ये 5 और 5 2 जो निकाले नहीं है, निकालने जा रहा है। ये 60 डिग्री किस कौन सा वाला है इसका? ये बता रहा है कि इधर 60 पे आ रहा है, वो ये बता रहा है कि ये 5 की 60 डिग्री आ रहा है, ये 60 डिग्री। अब ये कैसे आ रहा है यार? ये देखो, ये 0.5 है, ये 2.5 है, ये 4.33 है, ये एंगल निकालना कोई मसला है? ये 0 डिग्री, ये 0 है, इस ट्रायंगल का एंगल निकालना कोई मसला है? वो है, वो सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। 5 उसने इधर से निकाला है 120 डिग्री, ये है 5। आप ये एंगल निकाल लो, ये 60 डिग्री आएगा तो ये 120 डिग्री आएगा, 180 से बस। अच्छा, अब ये 5 निकालना चाह रहे हैं, ये वाला एंगल। ये निकालने के लिए क्या कहता है, मैं 5 निकाल देता हूँ, क्योंकि 5 निकालना आसान है ना। 4.33 पे आपको गिवन है, और ये कितने हैं? बेस ओवर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर बेस। इस वाले 0.5 वाले रूट को की बात, 0.5 वाले कोण की बात, 5 2 उसका है, ये जो पोल है इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस वाले पोल का तो 5 पहले उसने कर दिया 120 डिग्री, ठीक है। ये भी कैसा निकाला, ये 60 डिग्री आ रहा है इसका, जब ये 60 डिग्री आ रहा है तो एक्स एक्सिस के साथ आपकी कंट्रीब्यूशन लिखनी होगी, वो 120 डिग्री होगी। इसी तरह अब ये निकालना है 5 ये कितना निकालोगे, tan इनवर्स ऑफ 4.33 परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय 2 बेस। ये आ जाएगी आपके पास, सपोज करते हैं ये भी 60 डिग्री सपोज करते हैं आ रही है, तो ये जो है इसमें से 180 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 2 आ जाएगा। वही टेक्निक उसने इधर भी अप्लाई की है, वो तो कर सकते हो। ये डिफरेंट मेथड है, मैंने आसान तरीके जो एक ट्रायंगल जो होती है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल को फाइंड करने का तरीके से किया। ये वर्किंग उसने बुक में डायरेक्ट किया था, उसने वर्किंग नहीं की हुई है, वर्किंग इसमें वो कर दी उसने। तो अच्छा, अब ये एंगल डेफिशिएंट है, 55 डिग्री आपके पास कम पड़ेगा इसमें, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर पहले एंगल से 120 डिग्री आ रहा था तो 5 2 से जो आपके पास आ रहा होगा, ठीक है, 5 2 से जो आपके पास आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, कितना? है ये 5 2 इस पोल का एंगल एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्सिस, इतना एंगल आपको एक्स्ट्रा ऐड कराना है इसके रूट लोकस में, ताकि आपका रूट लोकस इस पोल को टच कर सके, मतलब आपका रूट लोकस इधर से शिफ्ट होके जी में चला जाए, ठीक है, ये मतलब है। 55 डिग्री एंगल डेफिशिएंट 180 माइनस, नहीं समझा मैं, सवाल पूछो दोबारा। हाँ
फाइव 180 डिग्री माइनस थीटा फाइव 1 प्लस फाइव 2, ठीक है। दोनों को ऐड करो, 114 प्लस 120 234 234 माइनस 180 डिग्री 55 डिग्री। चलो एक की माफी है यार, चलो दो सौ चौंतीस माइनस 180 120 प्लस 114 ना। हाँ अच्छा जी, अब वो तीसरे स्टेप पे जा रहा है। अच्छा जी, आप तीसरे स्टेप पे आ जाओ। एंगल एफिशिएंसी फाइंड हो गई, ठीक है। पहले में वो क्लोज लूप कोनों के तीसरा स्टेप है जिसमें आपने जो है वो गामा 1 और T1 के वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। गामा 1 T1 मतलब एक जो आपने एक्स्ट्रा पोल ऐड करने हैं और एक एक्स्ट्रा जीरो ऐड करना है। ये लीड कंपनसेशन वाले का पार्ट है। T1 जीरो ऐड करना है, ठीक है, और गामा ओवर T1 पोल ऐड करना है। किस पे ऐड करना है, किस वजह से ऐड करना है? S -2.5 प्लस 4.33 आयोटा क्लोज लूप पोल हासिल करने के लिए, ठीक है। और उसकी वजह से जो एंगल आएगा, अब इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? इस एक्सप्रेशन का मतलब ये कि आप T1 जीरो और गामा ओवर T1 पोल ऐड करो तो आपकी एंगुलर कॉन्फिगरेशन 55 डिग्री आनी चाहिए ताकि आपकी एफिशिएंसी कवर हो जाए, ठीक है। ये मतलब है इस एक्सप्रेशन का, लिख लो। पोल है, हरी वाले नीचे वाला पोल होता है, ऊपर वाला जीरो होता है। S प्लस वो होता है ऊपर न्यूमरेटर वो जीरो है, S प्लस जो नीचे होता है वो पोल होता है। किसको इसका? यार मैंने क्विज 1 अल्हम्दुलिल्लाह चेक कर ली, क्विज 2 जो है वो इंशाल्लाह मैं चेक करूंगा आज या कल में, फिर क्विज 3 जब चेक करने बैठूंगा ना सोल्यूशन भी बनाऊंगा और इंशाल्लाह फ्राइडे तक क्विज 1 क्विज 2 क्विज 3 आपको दे दूंगा। सिर्फ असाइनमेंट और उसके हुए थे मिनट्स के, क्विज के नहीं हुए थे। नंबर नहीं काटी है, तो आप आपने जो कोई में किया उसी के नंबर लगेंगे ना भैया। अभी भी आप पूछने का बता सकते, वो वहाँ मुझे बता लग रहा है जिसका कि मुझे सवाल हो ये सर ये नहीं ये नहीं जो अभी सवाल बस छोड़ो क्या ये गलत बात नहीं, ये इसकी बात नहीं कर रहा, इसके अलावा तो सब बात है। इसके अलावा अच्छा जी चलें जी आगे, इधर 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 कॉन्सेंट्रेट करो इधर, ठीक है। एंगुलर कॉन्ट्रीब्यूशन 55 डिग्री हो गई आपकी, ठीक है। इसकी वजह से ये तो आपको पता है पहले से कि आपने 1 ओवर T1 एक पोल ऐड करना है, जीरो ऐड करना है, सॉरी गामा ओवर T1 एक पोल ऐड करना है जिसकी वजह से 55 डिग्री का एंगल आपके पास आ जाएगा। अब ये T1 और गामा की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, जो लीड कंपनसेशन का पहला पार्ट है कि आपने लीड कंपनसेशन में T1 और अच्छा आप ये इधर से फाइंड करेगा, बुक में ये डायरेक्ट किया हुआ है, अगेन इसकी जो वर्किंग है वो आपको इधर वो दिखा रहा है। और खैर वो तो इतनी तो चलती है यार गांधी। अच्छा अब तुम लोगों ने करना क्या है, S की जगह इस एक्सप्रेशन में -2.5 प्लस 4.33 आयोटा ऐड कर दिया, सबसे पहला काम ये किया, ठीक है। और कोई मेजर स्टेप नहीं है, वो भी ला रहा है। सर आया
अच्छा जी, ये इसने क्या किया, tan पर दोनों क्यों किया है? अच्छा, दो एंगल हो, एक एंगल न्यूमरेटर में, एक एंगल डिनोमिनेटर में, उसको कैसे सॉल्व करते हैं? ऊपर ले जाके तो ये tan इनवर्स में लाया वो एग्जैक्टली। आपने ये जो है x प्लस वाई ये होता है, इसका एंगल फाइंड करना होता है क्या करना है, y और x ठीक है ठीक है। tan इनवर्स ऑफ 4.33 माइनस दिस न्यूमरेटर माइनस tan इनवर्स ऑफ दिस 4.2.5 प्लस gamma over t ठीक है। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, उनकी वजह से जनरल कोएफिशिएंट क्या आनी चाहिए, एंगल ऑफ 45 डिग्री कवर होनी चाहिए। अब वो यहां से gamma और t1 फाइंड करेगा। अब दो अननोन है gamma और t1 ठीक है, और एक इक्वेशन है, तो क्या करोगे इसको सॉल्व करने के लिए? किसी एक को सपोज कर लोगे। बुक में उसने क्या किया है, बुक वाले मेथड को फॉलो करो, उसने t1 को 2 ले लिया ठीक है, और t1 को 2 इधर पुट करके gamma की वैल्यू फाइंड, क्योंकि दो अननोन है एक इक्वेशन है, कैसे फाइंड करोगे? बता दो। अच्छा, अब मैं बता देता हूँ ये सवाल हुआ था, मैं वैसे बताना नहीं था इस सवाल के जवाब में, क्योंकि तुम लोगों को सुन अच्छी तरीके से, तुम लोगों को बात समझ आ गई थी, सवाल भी हो गया। ये t1 2 लिया गया आपके पास क्वेश्चन में जो पोल है 4 ओवर s इंटू एस प्लस क्या है 0.5। लीड कंपनसेशन में हमने ये पढ़ा था कि जो पोल होता है उसकी लोकेशन पे आप क्या डालते हो 0, क्यों डालते हो? कैंसिल करने के लिए ठीक है। अगर मैं 4 ओवर s इंटू एस प्लस 0.5 है 1 ओवर t1 इज इक्वल टू क्या डालूं? अगर नीचे s प्लस 0.5 है तो ऊपर क्या आना चाहिए? नीचे पोल 0.5 पे तो 0 क्या आना चाहिए? 0.5। तो इधर जो क्या आनी चाहिए s प्लस 0.5 आना चाहिए, और 1 ओवर t1 आना चाहिए 0.5। तो t1 क्या है? ये गैस बनती है ठीक है। चलो फाइंड आउट कर लेंगे। हाँ, ओपन लूप पोल 0.5 पे था, उस 0.5 वाले ओपन लूप कैसे था, आपको जो था 4 ओवर s इंटू s प्लस 0.5 आपको गिवन था, ट्रांसफर फंक्शन ऐसे ही था। ओपन लूप पोल 0.5 वाले को कैंसिल करने के लिए आपको एक 0 लाना था एग्जैक्ट 0.5 पे, तो s प्लस 0.5 0 इंट्रोड्यूस कराना है। तो इसका मतलब ये है कि 0.5 पे है तो 1 इसकी जगह इसको कंपेयर कर रहा है s प्लस 0.5 को s प्लस 1 ओवर t1 से, तो 1 ओवर t1 किसके इक्वल होना चाहिए? 0.5 पे, तो t1 किसके इक्वल होगा? 2 पे। t1 2 फाइंड कर लोगे तो उसके आगे अब आप ये सारी वही कैलकुलेशन बताएगा।
ये सारी वही कैलकुलेशन उसने बताई है। मैंने इसलिए इसको एक्सप्लेन करके तो तुम्हें ये नहीं समझ आएगी कि 1 और T1 is equal to 0.5 डायरेक्ट कहाँ से है, तो वो मैंने अपनी इस पूरे पता हमने राजना हमारे पास क्या मान है इसका सब टाइटल भी है नीचे, तो किसी को ना समझ आ रही हो ना, जब आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो कोई चीज़ ना समझ आए तो सब टाइटल भी ये नीचे आ रहा होगा, उससे भी आपको चीज़ मिलेगी, क्योंकि इंग्लिश में बहुत फास्ट बोल रहा होता है तो उसको फॉलो करना पड़ता है। मैं जब तुम लोगों को साथ में से पढ़ाऊंगा ना तो मैं सारे लेक्चर इंग्लिश में किया करूंगा, फिर ठीक रहेगा। खुशी की बात है या गमी की बात है साथ में? पता नहीं मुझे क्या पड़ेगा। अगर इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल पढ़ोगे तो वो मैं पढ़ाऊंगा, इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल पढ़ा दूंगा, टेक्निकल राइटिंग पढ़ा दूंगा। सर आप समर में जीपीए पढ़ाते नहीं प्लीज ऐसा मानना समर में कोई बोल जी बिल्कुल नहीं मेहरबानी यार, पहले जमाने में पढ़ाते थे आपने, पिछले समर में नहीं पढ़ाया था इस समर में। और यार पैसों से ज्यादा फर्क ज्यादा है यार इसमें। वो 8 हफ्ते में 6 घंटे क्लासेस दो, 2 घंटे क्लासेस दो, बंदे की मत मारी जाती है। समर ये जरा रिकॉर्डिंग मत हो जाए, फिर मैं कहूंगा एक मान ये उससे बेचारा कोर्स का नाम ही भूल गया, इतना रगड़ा पड़ा। अच्छा जी, T1 आ गया, गैमा आ गया, गैमा ओवर T1 भी कैलकुलेट हो गया, ठीक है आपके पास ये, अब आपके पास जो लीड कंपनसेटर बन के सामने आ गया। अब ये केसी की वैल्यू निकाल रहा है, स्टेप 4 है। हाँ माइनस वाले नहीं, वो तो ऊपर के लिए आता है ना, ऊपर वाले को अगर आप सेलेक्ट करके फाइंड कर ले तो नीचे वाले के लिए सेम होगा, सिर्फ उसमें एंगल का नहीं, उसकी वजह ये है कि उसमें फिर एंगल आपको चेंज करना पड़ेगा, बस ये फर्क है। क्या हुआ बचे? साइलेंस साइलेंस, इधर इधर पहुंच। अच्छा, ये जो 0.5 आपने डाला था ये कैंसिल हो गया ना, कि ये जो पोल था ओरिजिनल वो 0 आपने ऐड कर दिया, जो लीड कंपोजिशन का रूल है, तो ये कैंसिल हो जाता है, तो आपके लिए केसी की वैल्यू फाइंड करना इजी हो जाता है, वो ये बता रहा है। केसी की वैल्यू निकालिए, इसने क्या आती है 6.26, ठीक है ये आती है। ये तो था आपका लीड कंपनसेशन वाला पार्ट, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। T2 करेंगे ना, अभी लैब पे जा रहे हैं। KC मल्टीप्लाई बाय लीड कंपनसेटेड ट्रांसफर फंक्शन S plus 1 over T1 S plus gamma over T1, जो हमने ऊपर लिखा है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल ट्रांसफर फंक्शन 4 over into S 4 over S into S plus 0.5 जो आपको गिवन है, इसका मॉड इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, और S की वैल्यू क्या आपको पुट करनी है, जो क्लोज टू पोल आपने स्टेप नंबर 1 में फाइंड कर ली, तो -2.5 plus 4.33 आएगा, उससे केसी की वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है जी, ऑल क्लियर। कोई लीड कंपनसेशन में मसला? ये सारा वही बता रहा है। अब वो केवी फाइंड करने जा रहा है। अच्छा जी, KV is equal to KC बीटा ओवर गैमा। ठीक है, ये आपको जो है वो गिवन होता है। बीटा निकालने के लिए, ठीक है। और केवी जो है वो आपको गिवन है कितना, 8 गिवन है, 8 गिवन है। केसी ऊपर निकाला है 6.26, गैमा निकाल जो भी है बीटा निकाल दो उससे। ये ठीक है, इसको ठीक है जी, नोट आउट कर लो तो तारा अपना आगे चले। चले जी आगे, बीटा आ गया। अब क्या रह गया आपकी स्टेप, T2 फाइंड करना है। तुम लोगों के लिए आसानी ये है कि तुम लोगों को अगर बुक से कोई चीज ना समझ आ रही हुआ करे ना, तो उस बुक के वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे ले लिया करो। मैं भी अगर टीचर करने के बाद बुक को समझने में जो मसला हो रहा था उसने डायरेक्ट एग्जांपल सॉल्व की है। मैं ये वीडियो लेक्चर देख के नोट्स बना लेता हूँ, ये सबसे आसान तरीका है। तो किसी भी बुक पे ये एफपीजे की आप बात कर रहे थे ना, एफपीजे के सारे वीडियो लेक्चर जिस बुक को तुम फॉलो करोगे सारे वीडियो लेक्चर पढ़ाएंगे, एक एक एग्जांपल उसमें खुद हाथ से सॉल्व कीजिए। वो तुम साथ बैठ के खुद से अपने नोट्स बनाते जो साथ साथ, तुम्हें ये मसला ही नहीं होगा, तुम किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ ना उगाटा की, इस बुक की उगाटा की सारी एग्जांपल्स मैं यूट्यूब के लेक्चर्स में करवाएंगे। मैं टॉपिक नहीं पढ़ता, उससे टॉपिक तो आपको खुद भी पढ़ के समझ आ जाती है। एग्जांपल से दौरान उसने बाद दफा डायरेक्ट जंपे मारी होती है, जो तुम लोगों को भी फेस होता होगा कि एग्जांपल जब तुम सॉल्व करने बैठते हो मुझे समझ नहीं, वो एग्जांपल इससे आराम से यूट्यूब के लेक्चर से कॉपी किया करो, वो एक एक स्टेप करके दिखाएगा तुम्हें। एग्जैक्टली, मैं बताता हूँ, उसको लिख लेना तो फिर मैं बताऊंगा इसका। अच्छा जी, अब T2 की वैल्यू कैसे चूज करनी है? S+1/T2 डिवाइडेड बाय S1+1/βT2, ठीक है। बीटा की वैल्यू आपके पास है, T2 की वैल्यू नहीं है, ठीक है। एक तो तरीका ये निकाल दो, ठीक है। निकालने का तरीका ये कि एक ही अननोन है, एक ही इक्वेशन है,
ठीक है, एक उसके अलावा भी तरीका है जो इसने इधर कॉपी किया है। इसने क्या T2 को मैं सपोज करता हूँ 1 2 3 4 5। सपोज अभी वो T2 को इज इक्वल टू 1 करके डालेगा, 2 करके डालेगा, 1 करके 2 करके डालो तो मैग्नीट्यूड 1 के करीब आना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा, एंगल जो है वो 0 से -5 डिग्री के दरमियान आना चाहिए। ठीक है, हैं? सॉरी, पहले दो तीन वैल्यू से भी आ जाएगा। अभी इसने जो किया है, इसने ये किया कि मैन टाइप के करके दिखाया है, आप हैंड रिटन भी। तो ये हैंड जी 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 यार मैं किसी गाड़ी में आ रहा हूँ जो 544 नहीं आपके, अच्छा वो तकरीबन आप लगा लें 6 बजे करीब गुजरेगी ब्लू एरिया से, 6 बजे ब्लू एरिया से। अच्छा, तो अब T1 की आप T2 की वैल्यू 1 2 3 4 पहली 3 4 वैल्यूज सपोज करके इसमें डालते जाओगे और वैल्यू चेक करते जाओगे, वो भी यही करके दिखा रहे हैं। हाँ, ये इक्वल्स टू 1 है, डिवाइड बाय 1। अच्छा, ये जो आप कहते हो ना, ये क्या होता है? हाँ, मैं बताता हूँ उसको कैसे सॉल्व करना है, मैं भी आपकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। अच्छा जी, अब सपोज आपने T2 = 3 सेलेक्ट किया, ठीक है, सपोज करते हैं। हैं? हाँ, वो मैं इसकी लॉजिक बताता हूँ, पहले तुम तुक्का मार लो ताकि तुम थोड़ी तसल्ली हो जाए। T2 3 सेलेक्ट करके x -2.5 + 4.33 आयोटा जो पहले स्टेप में क्लोज लूप कोड फाइंड किया था वो डाल के वैल्यूज की फाइंड करो। ठीक है, और इसी तरह फिर एंगल भी फाइंड करो। इधर T2 की जगह 3 इसने डाल दिए। नोट डाउन कर लो इसको, फिर मैं आगे चलूँ। ठीक है जी, चलें आगे। बस वो क्लास का टाइम खत्म हो गया, जल्दी से करें। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे वो मैटलैब में सॉल्व करेगा, आप इसको बाय हैंड भी सॉल्व कर सकते हो, पेपर में जारी बात है बाय हैंड सॉल्व करना पड़ेगा, और पेपर में जो मैं क्वेश्चन दूंगा जारी बात है उसमें आप T1 की जो वैल्यू है वो 1-2 आइटरेशन करोगे तो आपको सॉल्व हो जाएगी। इसकी जो लॉजिक है वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, वो कल मैं इसकी लॉजिक भी समझाऊंगा कि ये T1 जो है ये इसने 3 को लिया है, इसने 5 को सेलेक्ट किया है, उसकी एक कॉमन सेंस भी है, वो मैं कल आपको लॉजिक भी समझाऊंगा। नहीं, सीईटी में कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में इस तरह आपने कोड करके ना अपनी वैल्यू निकाली है, कि वही कर रहा है। जब ये t = 3 डालता है तो अब ये निकालेगा। सीपी में तो कर सकते हैं, सीपी में करो, सीपी में करोगे ना तो उसके बाद में लॉजिक समझ आ जाएगी कि तुमने कैसे वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये देखो आंसर क्या है, 0.97 1 के करीब है। अब उसके बाद वो एंगल फाइंड करेगा।
ये वो एंगल फाइंड कर रहा है एक कमांड से। आगे कर दूं, ये तो मैं सीपी में जरूरत होगी इसलिए करवा रहा हूँ। अच्छा जी, आप इधर T2 is equal to 3 से सेलेक्ट किया तो 0.97 मैग्नीट्यूड आया, एंगल माइनस 3.2 आया। T2 is equal to 3 भी सेलेक्ट हो सकता है, अभी वो T2 is equal to 5 करेगा तो ये जो कांस्टेंट है ये 0.97 से बढ़ के थोड़ा सा 1 के करीब होगा, एंगल जो माइनस 3.2 से उठ के 0 के करीब हो जाएगा। तो कोई T2 is equal to 5 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, जो मर्जी कर लो, उसमें आपके पास दोनों की ऑप्शन मौजूद है। ये भी T2 is equal to 5 भी करके दिखाएगा। ये देखो T2 is equal to 5 पे मैग्नीट्यूड 0.98 आ गया, एंगल माइनस 1.9 आ गया, एंगल कम हो गया, तो ये आपकी T2 is equal to 5 उसने बुक में इस तरह सेलेक्ट करके आपको दिखाया हुआ है। आप आखिरी स्टेप इसका आ गया, वो फिर आगे बस कागज पे और इस पे वो तुम्हारी जनरेशन का कोई बंदा है जिसने आसान है ढूंढ लिया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि तुम थोड़ी मेहनती बनो और खुद से पेपर में इसको सॉल्व करो। मैंने क्या कहा T2 is equal to 3 भी सिलेक्ट हो सकता है, T2 is equal to 5 भी सिलेक्ट हो सकता है। अच्छा सर, ये हम इधर सॉल्व कर लोगे तो हमें क्या पता चलेगा कि 3 करें या 5 करें या 1 करें? उसका एक गैस वर्क कल मैं बताऊंगा, आज के लिए इतना हजम कर लो। गैस वर्क वाला तरीका मैं कल बताऊंगा, 10 मिनट लगेंगे मुझे। तो मैं अभी इसके लिए एक्सप्लेन कर रहा कि अभी सारों के माइंड में बिल्कुल खाली, ठीक है। तो अभी मैं वो चीज एक्सप्लेन करूंगा तो जो पिछला मैंने पढ़ाया वो भी मुझे लग रहा है, इसलिए बच्चों की साइकोलॉजी को समझते हुए मैं उतनी चीजें पढ़ाता हूँ जितने मुझे पता है। साइकोलॉजी के मुताबिक ही देता हूँ, लेकिन तुम टीचर की साइकोलॉजी के मुताबिक वो स्टडी करके नहीं आते हो जिसको देखे तुम पेपर अच्छा कर सको। मिड में थी लीनियंसी की और क्या चाहिए? कितने हैं? 10 यार एवरेज तुम्हारी क्लास की 11.5 थी 20 में से किसकी? बस वो फिर ऐसे ही रह जाएगा। अच्छा अभी भी तुम लोग उम्मीद है कि ऑनलाइन हो जाएगा यार, मतलब करने वाला है। अच्छा जी ठीक है, तो ये अब आपका फाइनल स्टेप था जिसमें आपने T2 की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। इस वीडियो का मैं लिंक LMS पे शेयर कर दूंगा। अच्छा एक आखिरी चीज मैं बताना चाहता था, LMS पे देखो टॉपिक वाइज इंट्रोडक्शन टू LCS, ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, मैश एनालिसिस, ओपन, मैंने टॉपिक वाइज इसलिए लेक्चर अपलोड किए हैं। ट्रांसलेशनल मैकेनिकल, रोटेशनल मैकेनिकल, गियर्ड मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, न्यूमेरिकल्स, इंट्रोडक्शन टू मॉडलिंग, टाइम डोमेन, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, कंप्लीटिंग, ठीक है, स्टेट स्पेस टू ट्रांसफर फंक्शन, टाइम रिस्पांस, रिडक्शन, मिडवाइज है। अच्छा ये जो है आपके पास वीक 8 तक जो पढ़ा था वो मिड से पहले था। ये जो है स्टेट स्पेस टू ट्रांसफर फंक्शन यहाँ से बात के आपके पास कौन सा? अच्छा यार नहीं, टाइम रिस्पॉन्स से आ गया आपका, ठीक है। ये सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं इसमें, ठीक है। ये जिस तरह वीक 14 का पार्ट 2, ये बच्चे इधर देख लो, ये वो लेक्चर है जो मैंने तुम्हें लीड कंपनसेशन का यूट्यूब लिंक, ये अपना लिंक है, ये लीड कंपनसेशन का लिंक है, इसको खोलोगे आपके पास लीड कंपनसेशन की यूट्यूब वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। नोट्स बनाए बगैर तो काम नहीं होगा।
है